नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए आप आसमान में उड़ रहे हैं, खिड़की के पास बैठकर नीचे बादलों को देख रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है और तभी अचानक आसमान काला पड़ जाता है। तेज हवा चलने लगती है, बिजली की जोरदार चमक होती है और अगले ही पल पूरी दुनिया हिल जाती है। ये कहानी है 17 साल की जूलियन कोयप्पे की। साल था 1971। क्रिसमस का समय था। जूलियन अपनी माँ के साथ प्लेन में बैठी थी। वह विंडो सीट पर थी और नीचे जंगल देख रही थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये सफर इतिहास की सबसे डरावनी कहानी बन जाएगी। अचानक प्लेन तूफान में घुस गया। तेज आवाज हुई, लोग चीखने लगे और फिर एक जोरदार झटका हुआ। अगले ही पल प्लेन हवा में टूट गया। कुछ ही सेकेंड के लिए जूलियन को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन फिर अचानक तेज दर्द और सन्नाटा। जब जूलियन की आंखें खुली, वह जमीन पर पड़ी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, अजीब सी आवाजें और डरावना सन्नाटा था। वह जिंदा थी, अकेली थी, पूरी तरह अकेली थी। उसका हाथ टूटा हुआ था, चेहरे पर जख्म थे, आंखों से ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है थी कि उसके आसपास कोई भी इंसान नहीं था। ना उसकी माँ थी और ना ही कोई यात्री। सिर्फ अमेज़न का घना जंगल था। जूलियन रोई, चीखी, लेकिन जंगल ने कोई आवाज नहीं दिया। उस पल उसे समझ आ गया था, अगर वह यहीं बैठी रही तो वह जिंदा नहीं बचेगी। उसे अपने पिता की एक बात याद आई। उन्होंने कहा था, अगर कभी जंगल में फंस जाओ तो पानी की धारा के साथ चलना, वहां इंसान मिल सकता है। जूलियन ने हिम्मत जुटाई। दर्द के बावजूद वह उठी और एक छोटे से नाले के साथ चलने लगी। दिन गुजरते गए, भूख बढ़ती गई। मच्छर, कीड़े, अजीब आवाजें हर रात उसे डराती रही। कई बार उसे लगता था कि अब बस सब खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर वह खुद से कहती, मुझे जीना है। 11 दिन बीते, पूरे 11 दिन वह जंगल में अकेली भटकती रही। और फिर एक दिन उसे दूर से एक लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों में उम्मीद आई। वह किसी तरह वहां पहुंची और वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। कुछ घंटों बाद वहां कुछ लोग आए। उन्होंने उसे देखा और तुरंत मदद की। जूलियन को अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में पता लगा उस प्लेन क्रैश में वह इकलौती इंसान थी जो जिंदा बची थी। आज भी उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान अगर हार न माने तो सबसे खतरनाक जंगल भी उसे हरा नहीं सकता। कभी कभी जिंदा बच जाना किस्मत नहीं बल्कि हिम्मत होती है।